क्या कुछ कहा है, किसके लिए कौन प्रचार कर रहा है। इसके अलावा ये भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रचा है इतिहास। तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार के समस्तीपुर में अमित शाह ने की रैली, बोले बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होगी। बिहार में सीएम की सीट खाली नहीं है, नीतीश ही चेहरा, सीएम या पीएम की कोई सीट खाली नहीं। बिहार के रघुनाथपुर में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तो चुनावी रैली में बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग। सीएम योगी ने कहा, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का विकास, आज हर बिहारी सीना तान कर चलता है। आरजेडी ने राम मंदिर का विरोध किया। मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी, मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए। नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, उनका रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा, हम अपनी घोषणाओं को मिलकर पूरा करेंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम करेंगे। दरभंगा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आरजेडी के लोगों ने बिहार को पूरी दुनिया में बदनाम किया, पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरजेडी नेता मीसा भारती ने कहा, हम लोग जो वादे करते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। ये बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ कि गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटे गए। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा, जनशक्ति जनता दल की सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे, बिहार को बेरोजगारी मुक्त बनाएंगे। 30 अक्टूबर को आज एनडीए का घोषणा पत्र हो सकता है जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। नीतीश, चिराग, जीतन राम मांझी की रहेगी मौजूदगी। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी। तेजस्वी प्रण रखा गया नाम। प्रण पत्र में कई चुनावी वादे किए गए। बिहार में डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सैनी ने कहा, सरकार के पास अपना कोई विजन नहीं है, हमारे विजन की नकल कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी गठबंधन की एक ही पहचान, जुबान पर संविधान, मन में वोट बैंक की दुकान। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर निशाना, बोले जनता ने जंगल राज, आतंक राज देखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महागठबंधन पर हमला, बोले अपनी संभावित हार देखकर बेतुके बयान दे रहे हैं महागठबंधन के नेता। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, आरजेडी और महागठबंधन के लोग लालू यादव को विलेन बोल रहे, घोषणा पत्र में लालू यादव को जगह नहीं दी। एसआईआर पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, हम इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे, संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाई। योगी सरकार ने की गन्ने के दाम को बढ़ाने की घोषणा, गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अगैती गन्ने का दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल तय, सामान्य प्रजाति का दाम 390 रुपए प्रति क्विंटल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचकर राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरते आई नजर। इस दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंबाला वायुसेना स्टेशन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देहरादून बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट की पक्षी टकराने के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 53 मिनट तक हवा में रही फ्लाइट, विमान में सवार सभी 170 यात्री सुरक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। पिथौरागढ़ दौरे पर सीएम धामी, मुनस्यारी में सुबह सैर पर निकले, आम लोगों से बातचीत कर सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। लखनऊ में मायावती की अध्यक्षता में बीएसपी की अहम बैठक, मुस्लिम समाज भाईचारा संगठन की मंडल स्तरीय बैठक का आयोजन। पीएम मोदी का 1 नवंबर को रायपुर दौरा, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 30 आईपीएस समेत 100 अधिकारी तैनात रहेंगे। दिल्ली में पाक नेटवर्क का पर्दाफाश, सीमा पुलिस से पकड़ा गया जासूस, मुंबई से बिहार तक फैला नेटवर्क, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आदिल हुसैनी को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में 2 जगह करवाई फायरिंग, पहली जगह में दर्शन सिंह सासी की हत्या हुई तो दूसरी फायरिंग सिंगर चन्नी नुतन के घर पर हुई। नागपुर में किसानों का आंदोलन जारी, प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कुड्डू के नेतृत्व में प्रदर्शन, किसानों से कर्ज माफी की मांग, नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग जाम।
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराया मोंता तूफान, तेज हवाओं के साथ बारिश, 3 लोगों की मौत। ओडिशा, बंगाल और तमिलनाडु में अलर्ट। चक्रवात मोंता के प्रभाव से कोनासीमा जिले में केले की खेती नष्ट, अगले कुछ घंटों में और तेज हवाएं चलने की संभावना। गुंटूर में तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़े, यातायात व्यवस्था प्रभावित, गुंटूर नगर निगम पेड़ों से हटाने में जुटा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चक्रवाती तूफान मोंता का दिख रहा असर, रेलवे ट्रैक में गिरा बड़ा चट्टान, रेल मार्ग में आवागमन में हुई दिक्कत। ओडिशा के गजपति जिले में तूफान का असर, पहाड़ खिसकने से सड़क मार्ग बाधित, पत्थर गिरने से आवागमन रुका। भिंड में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश, रिमझिम बारिश के बाद आमजन का जीवन अस्त व्यस्त, बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 पार, नोएडा गाजियाबाद में भी 300 से ज्यादा AQI। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़, पुलिस ने वांटेड बदमाश इमरान उर्फ काला को गिरफ्तार किया, आरोपी के पैर में लगी गोली। नोएडा में बुजुर्ग इंजीनियर से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की साइबर ठगी, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई, धीरे धीरे कई खातों में ट्रांसफर किए पैसे। मुरादाबाद में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़, आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ, गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में भर्ती। बठिंडा में नशा तस्कर का घर ध्वस्त किया गया, मनजीत कौर ने नशा तस्करी से हुई अवैध कमाई से निर्माण कार्य किया था, पुलिस ने जनता से नशे के खिलाफ सहयोग करने की अपील की। यूपी में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का एक्शन, अतीक अहमद के दोनों बेटों पर चार्जशीट दाखिल। रायपुर में जर्जर सड़कों के कारण हादसा, कार ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर को रौंदा, हादसा सीसीटीवी में कैद। श्री डूंगरगढ़ में मानवता हुई शर्मसार, कूड़ेदान में मिला नवजात शिशु, 24 घंटे पहले ही हुआ था जन्म, डॉक्टर ने बताया पूरी तरह से स्वस्थ। नरसिंहपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया, सृजन शाह की हत्या साली निधि साहू ने अपने 2 साथियों की मदद से करवाई, आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू में हार्डवेयर की दुकान में आग लगी, 1 की मौत, आसपास के दुकानों में हड़कंप। ग्वालियर में सरकारी अस्पतालों में हड़कंप, वरिष्ठ डॉक्टर पर महिला कर्मचारियों ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। बुरहानपुर में कलेक्टर पर अभद्रता का आरोप, अधिवक्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय के बाहर निकलने का आरोप लगाया। राजस्थान के बांसवाड़ा में छोटे भाइयों ने बड़े भाई पर डंडा से हमला किया, पिटाई के बाद बड़े भाई की हुई मौत। प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अवैध संपत्ति को पत्नी के नाम पर बनवाया था आलिशान भवन, छविनाथ यादव पर 45 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ घोटाले पर प्रदेश में 12 जगहों पर रेड, रायपुर में 5, दुर्ग में 2, राजनांदगांव में 4, कुडूर में 1 ठिकाने पर रेड। गुजरात के महिसागर में हिट एंड रन की घटना, नशे में धुत कार सवार ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा, हादसे के बाद बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटा। ग्वालियर में महिला यात्री को बंधक बनाकर बस में रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, विष्णु ओझा निकला आरोपी। पुष्कर में युवक की हत्या से सनसनी, युवक के चेहरे पर धारदार हथियार से निशान। रीवा में बीजेपी नेता दिवाकर द्विवेदी हनी ट्रैप का वीडियो वायरल, रेप के गंभीर आरोप लगे, बीजेपी नेता ने कहा मुझे ब्लैकमेल कर करोड़ मांगे गए। मिर्जापुर में स्वास्थ्य महकमा की लापरवाही आई सामने, संवेदनहीन एम्बुलेंस कर्मियों ने गर्भवती महिला को हाईवे पर उतारा, दर्द से तड़पती महिला ने सड़क किनारे कीचड़ में दिया बच्चे को जन्म। दतिया में आसमान में बरसी आफत, अगोरा गांव में पानी में डूबी धान की फसलें, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। श्योपुर में किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, पेड़ से लटका मिला शव। बैरसिया में यूरिया और डीएपी खाद वितरण में लापरवाही, किसानों को ठंड और बारिश में रात भर करना पड़ा इंतजार, गोदाम प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप।
मोकामा में छठ पूजा के दौरान 2 गुटों में मारपीट, एक पक्ष ने 10 राउंड गोली चलाई, 2 लोग गोली लगने से घायल। पुणे में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, पुणे में सड़क दुर्घटना सामने आई, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, 2 चालक मामूली रूप से घायल। राजस्थान के पुनेरा गांव में महिला पर कुल्हाड़ी से हमला, आरोपी फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। करनाल में बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग, अल्फा सिटी में बदमाशों की फायरिंग से हड़कंप, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जैसलमेर बस अग्निकांड में एक और व्यक्ति की मौत का आंकड़ा बढ़कर 28 पहुंचा, 14 अक्टूबर को हुआ था बस अग्निकांड। ओडिशा के जलेश्वर में दर्दनाक बस हादसा, बस धान से लदे ट्रक में जा टकराई, 2 की मौत, कई यात्री घायल। इंदौर में गाड़ी टकराने के विवाद पर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला। जसपुर में किसानों ने अधिकारी को बनाया बंधक, मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद किया, किसानों की फसल नहीं खरीदने पर बंधक बनाया। टोंक में ट्रक ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौत, लोगों ने रोड किया जाम। गुरुग्राम में मासूम याशिका की दर्दनाक मौत, स्कूल बस की चपेट में आई 6 साल की बच्ची, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली तस्वीर। तेलंगाना में 7 साल की बच्ची को करीब 1 दर्जन आवारा कुत्तों ने घेर कर नोचा, हनुमान कोंडा में छोटी सी बच्ची सड़क पर अकेले जा रही थी। संभल हिंसा पर फिल्म बनाने को घोषणा वाले प्रोड्यूसर अमित तिजानी को बम से उड़ाने की धमकी, अज्ञात नंबर से आई कॉल। चंदौली में छठ की खुशियां बदली मातम में, छठ घाट जा रही 2 महिलाओं और एक बच्चे को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, तीनों की मौत, एक ही परिवार के बताए जा रहे तीनों लोग। बिजौर में पति ने पत्नी को आग में जलाने की कोशिश की, स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया, पति ने पत्नी को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। भोपाल नगर निगम में सफाई कर्मियों की गुंडागर्दी, कचरे को लेकर दुकानदार से विवाद, सफाई कर्मियों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। फतेहपुर में शुरू होगा सीवर लाइन निर्माण कार्य, 200 करोड़ की योजना को मिली मंजूरी, योजना के तहत करीब 14 वार्डों में सीवर लाइन का निर्माण कराया जाएगा। टीकमगढ़ में बिजली टीम से लोगों ने की मारपीट, जब्त की गई मोटर, छीन कर ले गए लोग, दिगौड़ा थाना क्षेत्र का मामला, बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। कानपुर में मामूली कार चुनने के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कैरेबियन देश जमैका से टकराया सदी का सबसे ताकतवर तूफान मेलिसा, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अब तक 10 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आईईडी ब्लास्ट, बीएलए के हमले से दहला पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना का टारगेट पर धमाके, हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक हताहत। नेतन्याहू ने गाजा में हमले के आदेश दिए, हमास ने इजरायली सैनिकों पर की गोलीबारी, इजरायली सेना ने भी गाजा में स्ट्राइक से मचाई तबाही। 26 फिलिस्तीनियों की मौत की जानकारी, करीब 20 दिन पहले हुआ था सीज फायर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ मुलाकात, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में नेताओं से मुलाकात। सोने चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट, गोल्ड 12,000 तो चांदी 36,000 गिरी, दिल्ली में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,20,840। शेयर बाजार में फिर तेजी, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी भी करीब 100 अंक की तेजी पर, बैंकिंग और आईटी शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिली। पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त नवंबर में जारी होगी, पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे। रतन टाटा के करीबी मेहली मिस्ट्री टाटा ट्रस्ट से बाहर, नोएल टाटा समेत 3 ने मिस्ट्री के खिलाफ वोट डाला। अमेजन 30,000 कर्मचारी को निकालेगा नौकरी से, एचआर और ऑपरेशन से जुड़े लोग शामिल, महामारी के दौरान ओवर हायरिंग हुई। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी पहली फिल्म जटाधारा पर कहा, ये मेरी पहली तेलुगु फिल्म, इसमें पौराणिक और अलौकिक तत्व हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म थामा की सफलता पर जताई खुशी। विनीत कुमार सिंह की रंगबाज द बिहार चैप्टर को ओटीटी पर किया गया रिलीज।
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को कुछ महीने पहले कल की 2898 AD फिल्म से हटाया गया था। अब लेटेस्ट खबर है, OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म के क्रेडिट लिस्ट में उनका नाम हटा दिया गया है। शिल्पा शिंदे भाभी जी घर पर है 2.0 में अंगूरी भाभी बनकर 9 साल बाद करेंगी वापसी। अमाल मलिक और तानिया मित्तल के रिश्ते को लेकर अक्सर हुई चर्चा। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर ने हमेशा सिंगर का रखा है ख्याल। बिग बॉस में फरहाना भट्ट के कारण रो पड़े मृदुल, तो सपोर्ट में उतरा पूरा घर। पुनिका पर चिल्लाए गौरव खन्ना। माहिवेज ने जय भानुशाली की तलाक की खबरों पर रिएक्ट किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर किया कमेंट। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म जटाधरा पर कहा, ये मेरी पहली तेलुगु फिल्म है, इसमें पौराणिक और अलौकिक तत्व हैं। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपनी फिल्म थामा की सफलता पर जताई खुशी। साउथ की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना बनना चाहती हैं मां। रश्मिका ने हाल ही में अपने होने वाले बच्चों के बारे में खुलकर की बात। पंजाबी फिल्म बड़ा करारा उन्ना का जबरदस्त ट्रेलर आउट, 7 नवंबर को रिलीज होगी उपासना सिंह की मूवी। मशहूर बॉलीवुड गायक अदनान सामी की मुश्किलें बढ़ी, 17 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में आज T20 सीरीज का पहला मैच। दोनों टीमों के लिए T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण सीरीज। मेरे दिल दा एक